जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सब? मैं पंडित राजेश तिवारी आपके बीच में उपस्थित हूँ एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। पितामह भीष्म को अपनी माता गंगा से क्यों बिछड़ना पड़ा, आज का मेरा एक बहुत सुंदर विषय है। अपनी माता गंगा से क्यों बिछड़ना पड़ा पितामह भीष्म को। माता गंगा जी के पुत्र हैं पितामह भीष्म। दुनिया की एक बड़ी सुंदर नीति है, पिता अपने पुत्र का विवाह करवाता है, अपने लिए बहू लाता है। लेकिन पितामह भीष्म एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता का विवाह करवाया और अपने लिए मां लाए और वादा किया आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। क्योंकि विवाह के समय जब सत्यवती के पिता ने शर्त रखा कि विवाह तो मैं एक ही शर्त पर करूंगा कि इसी रानी से जो बच्चा होगा वही राजा होगा, तो महाराज शांतनु ने कहा कि नीति कहती है ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनना चाहिए और ज्येष्ठ पुत्र हमारे देवव्रत हैं। उसी समय पितामह भीष्म ने वादा किया कि नाना जी आप मेरे पिताजी का विवाह करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी जिंदगी में ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। बस फिर क्या था, विवाह हो गया। लेकिन मेरे भाई, जब शांतनु का विवाह माता गंगा से हुआ तो माता गंगा ने विवाह तो किया, लेकिन विवाह के पूर्व एक शर्त रखा कि राजन मैं आपके साथ में विवाह तो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो काम मैं करने चलूं आप मुझे रोकिएगा नहीं। जिस दिन आपने मुझको रोका कि ये काम मत करो, उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। जबकि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका अपमान हो या आपका कोई नुकसान हो। बोले ठीक है, हम आपको नहीं रोकेंगे। बस क्या था, विवाह तो हो गया। धीरे धीरे 1 साल बीता। माता गंगा को एक पुत्र हुआ। माता गंगा जी ने पुत्र को उठाया और गोद में लिया। महाराज शांतनु ने सोचा जरा हम भी बच्चे को गोद में ले लें, और तब तक माई गंगा ने बच्चे को उठा करके अपनी लहरों में फेंक दिया। गंगा की लहरों में बच्चा डूब गया। क्रोध तो बहुत आया, लेकिन मजबूर हैं कि वादा किया है, मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। खून का घूंट पी के रह गए। धीरे धीरे 1 वर्ष और बीता। एक पुत्र पुनः माता गंगा को उत्पन्न हुआ और माता गंगा ने उसे भी उठा करके गंगा की लहरों में फेंक दिया। महाराज शांतनु कुछ नहीं बोले, क्योंकि सोचने लगे कि गंगा ने मुझसे कहा है मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका नुकसान हो। कुछ नहीं बोले। एक एक करके जब 7 बच्चे माई गंगा जी ने गंगा की लहरों में फेंक दिया, 7 बच्चों तक राजा शांतनु बिल्कुल चुप रहे। जब 8वें बच्चे के रूप में पितामह भीष्म जी पधारे
और जैसे इनको ले करके माता गंगा निकली, बस शांतनु ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। काट, रुको, क्या करने जा रही हो? बोली इसे भी माई गंगा ने कहा इस बच्चे को भी लहरों में फेंकना है। बोले बस बहुत हो गया। एक बच्चा आपने फेंका, 2 फेंका, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे फेंक दिए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसको नहीं फेंकने दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं चली जाऊंगी। बोले शौक से जाओ, अभी जाओ, तुरंत चली जाओ। तुम कैसी स्त्री हो? लोग आपको माँ कहते हैं, और माँ का मतलब ये थोड़े ना हुआ कि आपके अंदर ममता ही नहीं है। माता गंगा ने कहा इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। बोले जो भी राज हो, जैसा राज हो, हम राज जानने की आवश्यकता नहीं समझते, लेकिन इस बच्चे को हम फेंकने नहीं देंगे। माता गंगा ने कहा ठीक है, अब मैं जा रही हूं, लेकिन मेरे बच्चे से बता देना कि जिस दिन ये मुझसे मिलना चाहे, मेरे किनारे आ करके एक बार मुझे अगर ये प्रेम से बोलेगा तो मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। इतना कह करके माता गंगा ने बच्चे को शांतनु को दिया और सीधे वहां से चली गई। पितामह भीष्म बड़े हुए और एक दिन खेल खेल में अपने बाणों से माता गंगा के प्रवाह को ही रोक दिया। माता गंगा समझ गई ये बच्चा कोई और नहीं, ये मेरा ही बच्चा है। प्रकट हुई और आशीर्वाद दे करके माता गंगा पुनः अपने जल में विलीन हो गई। इसलिए मेरे भाई, पितामह भीष्म अंत समय में जब इनको प्यास लगी तो स्वयं माता गंगा इनको जल लेकर के जल पिलाने पहुंची हैं और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। बोलिए गंगा मैया की जय।